नमस्कार दोस्तों, मैं मुल्कित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बहुत लोग मुझे सवाल करते हैं कि वो किसी से प्यार करते हैं या किसी को चाहते हैं और वो इंसान उनकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा या नहीं आ रही, या उनको वो तवज्जो नहीं मिल रही, बदले में वो प्यार नहीं मिल रहा, वो इक्वल लव नहीं मिल रहा, या वो इंसान उनको भाव नहीं दे रहा। तो ऐसे में क्या करें दोस्तों? अगर आपका रिलेशन एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे था, आपका संबंध था, आपने अच्छे मोमेंट्स साथ में बिताए और उसके बाद आप उस इंसान में तब्दीलियाँ देख रहे हो कि उसका नेचर बदल रहा है आपके प्रति, या उसकी लाइकिंग अब आपके प्रति वैसी नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी। अब वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है। तो ऐसा हो सकता है और ये बहुत कॉमन है आज के टाइम में कि कोई भी इंसान किसी के साथ भी लंबे वक़्त तक नहीं रह सकता या नहीं रहना चाहता। जो डिस्ट्रैक्शंस हैं कि कोई और अच्छी मिल गई, या कोई और अच्छा लड़का मिल गया, या कोई पैसे वाला मिल गया, या कोई लड़की जो है पेरेंट्स ने सिलेक्ट कर ली, या वो आपको टाइम पास के रूप में कोई ले रहा था, या अब उसकी प्रायोरिटी उसकी फैमिली है, या उसकी प्रायोरिटी उसका करियर है, या आपसे बोर हो गए हैं। तो हज़ारों रीज़न हो सकते हैं किसी भी इंसान के आपकी ज़िंदगी से निकलने के। हो सकता है आपका खुद का नेचर बुरा हो, जो आपको उस बात का एहसास ना हो, पर सामने वाला उस नेचर को झेल रहा हो और जब उसकी इंतहा हो गई तो उसने आपको छोड़ दिया। या हो सकता है कि वो इंसान खुद ही आपके साथ सीरियस नहीं था या नहीं थी। तो बहुत रीज़न हो सकते हैं। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इस चीज़ में बेंट अपॉन हो जाते हैं कि नहीं, हमें वही इंसान चाहिए, अगर वो नहीं मिला तो हमारी ज़िंदगी में कोई भी नहीं आ सकता, सिर्फ़ वही चाहिए। उसी के पीछे भागते रहते हैं पागलों की तरीके से, दुनिया जान के लोगों से संपर्क करते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, वशीकरण कराते हैं कि कैसे भी करके वो इंसान मिल जाए। और जितना ज़्यादा कराते हैं उतना ज़्यादा वो इंसान दूर जाने लगता है। आप उससे पहले भी ये समझ लो कि इस बात को समझो कि ये चीज़ ऐसी है जो आप एक अनोखे नहीं हो जिसके साथ हुई है, हज़ारों लाखों लोगों के साथ ऐसा होता है कि और ये चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में कितने टाइम तक रहेगा। आप ये देखिए, आपके फैमिली मेंबर्स में आपके दादा हैं, दादी हैं, कोई ओल्ड एज वाले हैं, कोई आपके पेरेंट्स हैं, कोई भी है, कोई भी अगर फैमिली मेंबर इस दुनिया से जाता है, तो क्या उस चीज़ की गारंटी है कि वो कभी नहीं जाएगा? मेरी मदर की डेथ हो गई जब मैं छोटा-सा था, तो मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है कि मैं इतनी कम उम्र में अपनी मदर को खो दूँगा। तो मुझे भगवान ने इस चीज़ की गारंटी नहीं दी कि नहीं, तुम्हें माँ दी है मैंने, तो जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते उम्र भर तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहेगी। तो जब हम विधाता को नहीं रोक सकते, जब हम कुदरत को नहीं रोक सकते, जो इस दुनिया से कंप्लीटली चला गया उसको हम नहीं रोक सकते, उस चीज़ को, डेथ के प्रोसेस को नहीं रोक सकते, तो अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से नॉर्मली चला गया, तो फिर हम किस लिए पागल हो रहे हैं, किस लिए उस इंसान के पीछे भाग रहे हैं? हम पूरी दुनिया को भूल गए, हम ये भूल गए कि और भी हमें अच्छे इंसान मिल सकते हैं, और हम पागल की तरह उस इंसान के पीछे भाग रहे हैं। जब मौत हमारे हाथ में नहीं है, हमारे से हमारा ही फैमिली मेंबर जिसको हम इतना प्यार करते हैं, जिसके बिना रह नहीं सकते, वो छीन लिया जाता है कुदरत द्वारा, ईश्वर द्वारा। आज भी मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी माँ नहीं है। मुझे बहुत अजीब कई दफ़ा फ़ील होता है, वो फ़ीलिंग बयाँ करना ही बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी-कभी। क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा अटैचमेंट था, और ख़ासकर मेरी मदर का, कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मतलब वो मेरे बगैर रह नहीं सकती थी। दिन-रात उन्हें मेरी चिंता होती थी, और दिन-रात ये समझ लो कि उनकी जान मुझ में ही बसी हुई थी। और जब वो आज नहीं है, तो मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि उनकी सोल कितनी तड़पती होगी। और जो है, मैं खुद जो अंदर से तड़प रहा हूँ, आप उस इंसान को फ़िज़िकली सामने नहीं ला सकते, उससे उस तरह बात नहीं कर सकते, और वो जो एक कसक रह जाती है मन में, एक तड़प रह जाती है, वो उसे कोई नहीं मिटा सकता। तो डेथ हो जाने पे, कोई फैमिली मेंबर जब चला जाता है, या कोई आपका लव्ड वन चला गया, या बॉयफ्रेंड चला गया, गर्लफ्रेंड चली गई, वो चीज़ तो ऐसी है जो कभी भी रिवर्स भी नहीं हो सकती। तो अगर कोई टेम्पररी वैसे आपकी लाइफ से चला गया, तो उसमें आप क्यों नहीं संतोष करना सीखते? हर इंसान का एक पर्टिकुलर पार्ट है जो वो आपकी लाइफ में प्ले करेगा और चला जाएगा या चली जाएगी। चाहे वो डेथ के थ्रू जाए, चाहे वो आपसे खुद ही दूरी बना ले, वो रीज़न कोई भी बन सकता है, कोई भी तरीके से सेपरेशन हो सकती है। अब शादी होती है, शादी के बाद
कई साल मियाँ बीवी अच्छे से रहते हैं, फिर तलाक हो जाता है। तो उनका साथ वहीं तक लिखा था कि उसके बाद वो अलग हो गए। तो वो ये तो नहीं है कि आप ज़बरदस्ती उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में रख सकते हो। अब चाह के भी मैं अपनी मदर को वापस तो नहीं ला सकता ना, क्योंकि वो तो उस दुनिया से चली गई। किसी का भी कोई फैमिली मेम्बर चला गया, उसे वापस तो नहीं ला सकता। इसी तरह फिज़िकली अगर कोई जीवित है इंसान, पर आपकी ज़िंदगी में वो नहीं रहना चाहता, तो इट मीन्स आपके लिए वो मर चुका है। तो उसको भी ज़बरदस्ती वापस लाने के लिए पागल होना, उसके पीछे भागना, दुनिया भर के वशीकरण ढूँढना, टोटके करना, तांत्रिकों के पास जाना कि इसको अपना बनाने का टोटका, उसको पाने का टोटका, इस सब बुलशिट में पड़ने की बजाय आप मूव ऑन कीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए और उस अपने आप को बेहतर बनाइए। उससे कहीं ज़्यादा बेहतर इंसान आपको मिल जाएगा या मिल जाएगी। इस ज़मीनी हकीकत को समझिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पीछे उस इंसान के भागोगे ना, आप उस इंसान को भगवान बना दोगे। वो इंसान सोचेगा, अरे! इसका मतलब इसकी तो कोई इज़्ज़त ही नहीं है। और लिटरली जब आप किसी के पीछे भागते हो तो उसको लगता है कि मैं तो भगवान हूँ, क्योंकि आप उसको एक पेडेस्टल पे बिठा देते हो, एक उसको मूर्ति की तरह, भगवान की तरह उसको पूज रहे हो लिटरली आप। और वो फिर और भी ज़्यादा आपको धुतकारता है, आपको लात मारता है, आपकी परवाह भी नहीं करता। जितना ज़्यादा आप रोते हो उतना ज़्यादा वो हँसता है, उसको आप पे तरस भी नहीं आता। तो ऐसे इंसान को कंप्लीटली भूल जाइए, उससे कंप्लीटली डिटैच कर लीजिए अपने आप को। डिटैचमेंट सबसे बेस्ट चीज़ है कि उस इंसान के बारे में सोचना भी बंद कर देना। अगर आपके पास उसकी तस्वीरें जला दीजिए, हटा दीजिए, फ़ोन में से डिलीट कर दीजिए। उन मेमोरीज़ को भी याद मत कीजिए। अगर अपने आप नहीं भूल पा रहे हो तो अपने आप को बिज़ी रखिए किसी काम में, प्रोफ़ेशन में, अपने करियर में अपने आप को झोंक डालिए। जितना प्यार आपने उस इंसान से किया, उससे 10 गुना प्यार आप अपने काम से कीजिए, अपने वर्क से कीजिए, अपने घर से कीजिए, अपने आप से कीजिए और अपने आप को कंप्लीटली बिज़ी कर लीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ़ बेटर होती चली जाएगी। और जब कई दफ़ा हम किसी को कंप्लीटली अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, तो कई दफ़ा चांसेस होते हैं कि वो इंसान वाक़ई में वापस आ जाता है। आप उसके पीछे-पीछे भागोगे तो वो इंसान नहीं आएगा और आप उसे कंप्लीटली भुला दोगे, तो हो सकता है वो वापस भी आ जाए। और अगर वो उसके बाद भी वापस नहीं आता या नहीं आती, तो आप कोई नया पार्टनर देखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। चाहे आप डिवोर्सी हैं, चाहे विडो हैं, चाहे एक तरफ़ा प्यार में हैं, चाहे कुँवारे हैं या कुँवारी हैं, किसी भी इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी को वेस्ट करना सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप जानवर नहीं हो, इंसान हो। ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है जीवन की। दोबारा आपकी आत्मा को ये इंसानी शरीर मिलेगा कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगले जन्म में अगर भगवान ने कुत्ता बिल्ली बना दिया या पेड़ बना दिया, तो वो तो समझ लो ज़िंदगी झंड हो ही गई। इसीलिए भगवान ने जानवरों की योनियों में साल कम रखे हैं, क्योंकि वो योनियाँ ही प्रताड़ना शुरुआत से हो जाती है। तो इस जीवन में किसी एक ऐसे बेवकूफ़ आदमी के पीछे या ऐसी औरत के पीछे अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों वेस्ट कर रहे हो, क्यों पागलों की तरह तांत्रिकों के पास धक्के खा रहे हो वशीकरण करने के लिए कि उसका प्यार मिल जाए, उसका ये मिल जाए। इतने लोग फ़ोन करते हैं मुझे इस बात को लेके और मुझे कई दफ़ा इतनी हैरानी होती है। मतलब आपकी अपनी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? कि आप किसी का प्यार पाने के लिए पागलों की तरीके से उसके पीछे भाग रहे हो। वो आपको धुतकार रही है तो भी नहीं, मैंने तो इससे ही करना है, ये मुझसे प्यार करे। लड़के करते हैं और लड़कियां करती हैं, नहीं मैं इसी को चाहती हूँ। शादी के रिश्ते रिजेक्ट करनी है, माँ बाप बढ़िया बढ़िया रिश्ते ला रहे, रिजेक्ट कर रही हैं कि नहीं मैं तो इसी से प्यार करती हूँ। कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, स्पॉइल कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो अपने आप को उस इंसान के लिए जिससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आप जीवन दुनिया में हो भी कि नहीं। तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कौन हुआ इस दुनिया में? तो इसलिए इस बात को समझिए, आपकी खुद की लाइफ की इम्पोर्टेंस पहले है। अपने आप को इतना ये समझ लो अपने आप को डोरमैट बना रहे हो आप, पायदान जिस पे हर कोई चल के अपने जूतों का गंध रगड़ के आगे चल गया। तो ऐसा ना कीजिए। दूसरे को भगवान की तरह पूजने की जगह असल में भगवान को उतना पूजोगे ना, तो ये समझ लो कि मोक्ष को पालोगे। इसलिए कभी भी किसी के पीछे पागल मत होइए। आप अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाइए और किसी से भी आपको प्यार है और अगर बदले में आपको प्यार नहीं मिला, तो उस गम को लेके दिल में बिठा के मत अपना जीवन जियो। आगे बढ़ो और कोई नया इंसान ढूँढो, नया पार्टनर ढूँढो अगर आप अकेले नहीं रह सकते तो। अगर आप उस एक इंसान के प्यार के में, गम में मर गए या आपने पूरी ज़िंदगी उस इंसान के प्यार में एक तरफ़ा में काट दी,
कि हाय वो मिलेगा या हाय वो मिलेगी, और अपने अपने पागल की तरह जीवन जी रहे हैं। फेसबुक पे स्टॉक कर रहे हैं उसको, इंस्टा पे स्टॉक कर रहे हैं, और व्हाट्सएप स्टेटस चेक कर रहे हैं उसका, सोच रहे हैं वो क्या कर रहा होगा, अब वो क्या कर रही होगी, अब वो यहाँ गया होगा, अब उसने ये खाया होगा, आज उसने मेरी बात उससे म्यूचुअल फ्रेंड से करी होगी कि नहीं, अच्छा उसने मेरे बारे में कुछ कहा था क्या। इसी में अपने आप को बेवकूफ़ बनवा रहे हो। पूरी ज़िंदगी आप ऐसे पागलपन करोगे, पूरी तरीके से आपकी जो सोल है गुलाम बन जाएगी। सबकॉन्शियसली आपकी सोल गुलाम बन जाएगी उस आदमी की या औरत की जिसके पीछे आप पागल हो। और जब आप मरोगे तो दोबारा उसको प्राप्त आप नहीं होगे, इस बात को समझो। वो इंसान का जन्म अगर सपोज किसी नेगेटिव उसके गलत कर्म के कारण अगर उसका जन्म हो गया सुअर के उसमें रूप में, और आप हो गए उसको पागल, और आप उसको प्राप्त भी हुए तो किसी दूसरे वे में, या तो सुअर ही बन के प्राप्त हुए या उस बूचर खाने के कसाई बन के प्राप्त हुए जो सुअर काटता है। तो यहाँ कनेक्शन तो जुड़ गया, पर रिलेशनशिप कितनी खराब हुई। या वो इंसान बन के पैदा हुआ और आप उसको प्राप्त हुए दूसरे रूप में, आपकी वो जुड़ी हुई है इंटेंशन उससे, दिल जुड़ा हुआ है, आप पागल हुए जा रहे हो, आपने भावनात्मक रूप में सबकॉन्शियसली अपने आप को डिवोट कर दिया उस पर, और अगले जन्म में वो बना मालिक और आप बने नौकर, क्योंकि मरते वक्त भी उसकी तरफ आपका ध्यान था। तो जब वो जहाँ गया वहीं आप गए। पर ज़रूरी नहीं है ना कि वही प्यार वाला रिलेशनशिप बनेगा। रिलेशन तो आत्मा का आत्मा से जुड़ाव किसी भी रूप में हो सकता है। वो मालिक बना और आप नौकर बने उसके, तो क्या प्यार मिला आपको। तो इस बात को समझिए, किसी भी इंसान के पीछे पागल होकर अपनी ज़िंदगी वेस्ट करना, खासकर वो इंसान जो आपको देख भी नहीं रहा है, जो आपकी परवाह भी नहीं कर रहा है, जो आपको चाहता ही नहीं है, जो आपकी कदर ही नहीं कर रहा, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपनी आत्मा को इतना कमज़ोर मत बनाइए। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे उस दिन आप ये समझ लो कि पारस के हो जाएंगे। आज मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मुझे रोज़ इस तरीके की क्वेरीज इतनी आती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप वशीकरण करते हो क्या, हमें उसको पटाना है, हमें वो लड़की पटानी है, हमें वो लड़का पटाना है, नहीं मुझे तो वही चाहिए, वो नहीं है तो कोई भी नहीं है। और मेरे को इतना गुस्सा आता है लिटरली देख के कि मतलब लोग कितने पागल हैं। और मैं उन्हें ये समझाता हूँ, भाई यहाँ ये सब नहीं होता। आपने जिस तांत्रिक के पास जाना है, बेवकूफ़ बनना है, आप जाओ, बनो, उल्टे सीधे टोटके आजमाते रहो और अपने आप को बर्बाद करते रहो। पर हमारे को इस चीज़ के लिए मत आप क्वेरी करो। और मेरे को यही तरस आता है देख के कि आपकी ज़िंदगी की अपनी कोई अहमियत नहीं है क्या, कि आप दूसरे के पीछे इतने पागल हो रहे हो। आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, कोई इज्जत नहीं है क्या। तो अपनी इज्जत समझो, अपने हाथ में अपनी इज्जत होती है और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। बतेरे मिल जाएंगे उससे करोड़ गुना अच्छे। ढूंढने निकलोगे तब, ढूंढ तो रहे हो नहीं, उसी कुएं में बैठ के उसी मेंढक की राह देख रहे हो जो कि कूद के कुएं से बाहर जा चुका। तो इसलिए इस बात को समझिए, किसी भी इंसान के पीछे पागल मत होइए। हर इंसान का एक पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर रोल होता है हमारी ज़िंदगी में। जब वो रोल पूरा हो जाता है तो वो इंसान निकल जाता है, चाहे वो ज़िंदगी को छोड़ के निकल गया, शरीर को छोड़ के, चाहे वो वैसे हमसे दूर हो गया। तो जितना जिसका साथ था उतना उसने प्ले किया। जैसे फिल्म होती है, एक्टर है, जितना रोल प्ले किया उसके बाद आपको पता है नेक्स्ट क्लाइमेक्स में वो दोबारा वो चीज़ होगी कि नहीं, हीरो होगा कि नहीं, विलन होगा कि नहीं, या उसकी बहन होगी कि नहीं, या उसकी भाभी होगी कि नहीं, नहीं पता होता ना। तो इसी तरीके से जैसी हमारी लाइफ में जितना रोल जिसका है उतना ही रहेगा। उसके पीछे रोना, व्याकुल होना, अपनी बाकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें भूल गए, पागल हुए जा रहे हैं। तो ये फिल्मी दुनिया के कीड़े को मत काटिए। फिल्मों में ही ये बकवास दिखाते हैं, नस काट ली, खून से लेटर लिख दिया, उसके पीछे गाने गा रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिया, पूरी ज़िंदगी अपने ठोकर खा रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, बाद में जाके सालों बाद मिले हैं। ये सब बुलशिट सिर्फ फिल्म वालों ने नोट कमाने के लिए बनाई है। असल ज़िंदगी में ऐसा करने से सिर्फ बर्बादी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। और आपके साथ साथ आपका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा अगर आप इश्कबाजी में पड़ के अपने आप को पूरी तरह निछावर कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्यार मत करो, इश्क मत करो, पर बदले में आपको अगर उतना ही मिल रहा है तो बात है कि वो परवान चढ़ेगा। अगर सामने वाला दुदकार रहा है, वो कह रहा है नो वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, और आप कह रहे हो नहीं मेरे को इसके अंदर प्यार जगा के रहूँगी मैं, या मैं इसमें प्यार जगा के रहूँगा, तो ये बेवकूफ़ियों वाली चीज़ें हैं। इन चक्करों में मत पड़िए।
ये फिल्मी दुनिया वाले को देख लो, इन सेलिब्रिटीज़ को, ये कौन सा एक तरफा प्यार करते हैं या पूरी ज़िंदगी किसी के लिए पड़े रहते हैं। ये इतने ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। आप फिल्म स्टार्स को देखो, जो जो उसी से शादी करते हैं जिसमें प्रॉफिट दिखता है, पैसे वालों से शादी करते हैं या उससे शादी करते हैं जहाँ उनको दिखता है कि हाँ हमारा जो है मोटिव पूरा हो रहा है या हमारे को और फिल्म भी मिलेंगी। हर बंदा आज के टाइम में कैलकुलेटिव होके शादियाँ कर रहा है, कैलकुलेटिव होके प्यार कर रहे हैं। आपके अंदर सच्चे प्यार की भावना है, अच्छी बात है, पर सामने वाला भी अगर उतना ही सच्चा प्यार आपसे कर रहा है या आपकी प्यार की कदर कर रहा है तो आप आगे बढ़ो। अगेन मैं ये नहीं कह रहा सारे फिल्म स्टार या फिल्म वाले बुरे होते हैं या वो मतलबी होते हैं या मतलब देख के शादी करते हैं, पर हर आप इस बात को देखो, जो फ़िल्मों में बकवास दिखाई जाती है कि एक तरफ़ा प्यार में पड़े हुए हैं और मरे जा रहे हैं, क्या असल ज़िंदगी में कोई फ़िल्म स्टार आपने ऐसा देखा है या कोई हीरोइन ऐसी देखी है जो एक तरफ़ा प्यार में लोग पड़े जा रहे हैं, अपने आप को बर्बाद करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं? नहीं देखा ना। तो फ़िल्मी दुनिया को अपनी ज़िंदगी पे लागू करके अपने आप को बर्बाद ना करें। और इतनी सारी यूट्यूब पे वीडियो बनी हुई है टोटकों की, वशीकरण की, बकवास भरी-भरी है। कुछ भी, ये कर दो वो हो जाएगा, ये कर दो वो पागल हो जाएगा तुम्हारे लिए, अरे वो तो आ जाएगा, अभी उसका फ़ोन आ जाएगा, अब वो रात को मैसेज करेगा, अगले दिन ही वो तुम्हारी बाहों में होगा। कुछ भी बकवास। आप किसी की विल के बिना उसको ज़बरदस्ती फ़ोर्स नहीं कर सकते। हाँ, वशीकरण काम करता है पर कुछ हद तक करता है, कंप्लीटली नहीं करता। वशीकरण करने से उल्टा आपके सत्कर्म ख़त्म होते हैं। और अगर कोई वशीकरण के नाम पे आपको बेवकूफ़ बना के आप पे ही कोई नेगेटिविटी चढ़ा देता है या जिस पे आप वशीकरण कर रहे हो उस पे नेगेटिविटी चढ़ा देता है, तब क्या होगा? तो इसलिए इन चक्करों में ना पड़ें, जिसकी आपको नॉलेज नहीं है, इन चीज़ों में ना पड़ें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। और अगर आप नेगेटिविटी से ग्रसित हैं या आपको लगता है कि आप पे वशीकरण हुआ है, तो आप नारियल मंगवा के हमारे यहाँ से अपना उतारा कीजिए, ताकि जिसने भी आप पे ब्लैक मैजिक किया है वो ब्लैक मैजिक कट सके। और धुनी कीजिए घर में, ताकि आपके घर की प्रोटेक्शन हो। और प्रोटेक्शन लॉकेट हमारा ज़रूर पहनिए, ताकि आपका बचाव हो। क्योंकि इस तरीके के पागल लोग भी होते हैं जो उल्टे सीधे टोटके करा देते हैं किसी को काबू में करने के लिए, और फिर माइंड इंसान का ख़राब होने लगता है, उसे समझ नहीं आता उसके साथ हो क्या रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और ना खुद को फ़ोर्स कीजिए किसी के ऊपर मर मिटाने के लिए, ख़ासकर वो जो आपको लाइक नहीं करता, और ना ही दूसरे को फ़ोर्स कीजिए जो आपको नहीं चाहता या नहीं चाहती। चाहत सिर्फ़ वहीं अच्छी लगती है जहाँ दोनों तरफ़ा हो, प्यार भी वहीं अच्छा लगता है जहाँ दोनों तरफ़ा हो। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। धुनी के लिए, नारियल के लिए और प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा व्हाट्सएप द्वारा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।